यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक स्कूल स्टूडेंट्स फॉर 6 to 8 क्लासेस और चाहे तो 5th क्लास के स्टूडेंट्स भी जो है इस टॉपिक को देख सकते हैं। आज का टॉपिक पॉलीगन्स, मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स होते क्या है? एक्चुअली में टॉपिक जो हमारा है ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा जाता है और क्लास 5th ऑनवर्ड सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज पॉलीगन्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि नाम आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा है, पॉलीगन्स। व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स आपको कुछ यहाँ पे शेप्स बना के दिखाता हूँ, उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैथमेटिकल फिगर्स है, कुछ शेप्स है हमारी, इनको हम थोड़ा ध्यान से देखें। ये हमारी कुछ फिगर्स हैं और स्टूडेंट्स ने काफी बार देखी होंगी ऐसी फिगर्स। सिलेबस का पार्ट है ये। कुछ ऐसी फिगर्स हमने बनाई है। इन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। पॉलीगन वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा में इसको स्प्लिट करके पढ़ा गया है पोली प्लस गॉन। पोली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स एंगल्स, मीन्स ऐसी फिगर जिसके अंदर कई एंगल होते हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पे एंगल के साथ साइड भी दिखाई देती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं वो साइड्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पॉलीगन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली हम बात करें तो कुछ फीचर्स इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कह सकते हैं। तो ये क्लोज शेप होती है, क्लोज शेप, क्लोज शेप, ये इसके बारे में बोल सकते हैं। फिर इट्स अ फ्लैट शेप, फ्लैट फिगर और शेप, यू कैन से फ्लैट। इट इज टू डायमेंशनल, 2D, टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल का मतलब टू डायमेंशन, टू साइड्स जिसके अंदर होती है L लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। यानी कि इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, इसका हम एरिया का कैलकुलेट कर सकते हैं, न कि वॉल्यूम। 2D फिगर। दूसरे हमारे 3D फिगर भी होते हैं, 3D शेप्स, इसके अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, ये 3 चीजें हमारे उसके अंदर होती हैं, 3 यूनिट्स हमारे उसके अंदर दिखाई देती है। 2 डायमेंशनल फिगर्स भी होते हैं, क्लोज फिगर भी होते हैं, फ्लैट फिगर्स भी होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट एंड कनेक्टेड लाइंस होती है, कनेक्टेड लाइंस, और यू कैन से साइड्स। पॉलीगन्स की जो साइड्स होती है वो स्ट्रेट होती है, कनेक्टेड होती है और मिनिमम 3 साइड्स, मिनिमम 3 साइड्स इसके अंदर होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक लेवल पे हम देखें तो हमारे को पॉलीगन्स की दिखाई देती है। और मैंने पहले ही बताया क्लास 5th to 8th के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने प्रॉमिस किया है कि जब तक ये कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का इफेक्ट रहेगा, बच्चे स्कूल मिस करेंगे, लेकिन उनकी स्टडी को हम मिस नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स होंगे कि हर क्लास को अप टू 5th स्टार्ट करके
फिफ्थ ऑनवर्ड्स, फिफ्थ से स्टार्ट करके हम सभी क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जैसा हमारे से पॉसिबल होगा। सो पॉलीगन्स की बात करते हैं। सो ये पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी है कुछ, इनको हम ध्यान में रखेंगे और इन प्रॉपर्टी के बेस पे आप कोशिश करते हैं फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हुए। देखिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोज शेप है, बिल्कुल है। फ्लैट फिगर है, बिल्कुल है। 2D फिगर है, यस। स्ट्रेट लाइंस, कनेक्टेड लाइंस है, बिल्कुल है। मिनिमम 3 साइड्स है, बिल्कुल है। सो ट्राइंगल को हम एक पॉलीगन की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्क्वायर को देख लीजिए, स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के अंदर क्लोज शेप, यस। फ्लैट फिगर, यस। 2D फिगर, यस। एल एंड बी दोनों ही सेम है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों सेम है। आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइंस एंड कनेक्टिंग लाइंस, बिल्कुल। मिनिमम 3 साइड्स, यस, इट हैज मोर देन 3 साइड्स। सिमिलरली आप रेक्टेंगल को भी देख सकते हैं। रेक्टेंगल को देखिए, रेक्टेंगल में फिर से वही स्क्वायर की तरह प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं। 2 डायमेंशनल है, फ्लैट फिगर है, क्लोज फिगर है, एंड दिस इज पेंटागन, हेक्सागन, और भी शेप्स हमारे आगे हैं। तो दिस इज द जनरल और बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें और इसके बारे में फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आप आराम से नोट डाउन करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। अब आगे देखते हैं हम कौन कौन से फिगर्स को पॉलीगन्स में पढ़ सकते हैं, पॉलीगन्स की कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं। अभी हम कुछ और फिगर्स को भी लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि 6th, 7th, 8th के सिलेबस में जो क्वेश्चन यहाँ पे बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पॉलीगन्स होती क्या है, साथ में शेप भी बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राइंगल, मिनिमम ट्राइंगल जो होती है, ट्राइंगल, इसकी मिनिमम 3 साइड्स होती है। क्लोज शेप है, ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस इसको हम टेट्रागोन भी बोलते हैं, टेट्रागोन, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, टेट्रागोन। सो टेट्रागोन क्वाड्रिलेटरल का ही नाम है। इसके अंदर हम जितनी क्वाड्रिलेटरल्स आती है, स्क्वायर है, प्लस में रेक्टेंगल है, और भी हमारी फिगर्स आ जाएंगी जिनकी 4 साइड्स होती है। इसमें हमारी रोमबस भी आती है, रोमबस। तो क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक के अंदर इन चैप्टर के अंदर अगर हमने आपने इन शेप्स को पढ़ा है तो आपको आइडिया हो जाएगा जिन फिगर्स की मिनिमम 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड का क्लोज शेप होता है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये सभी पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। These are examples of polygons. All these are triangle, quadrilateral. इसके बाद हमारा पेंटागन, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती है। जिस फिगर के अंदर 5 साइड्स होती है, that is called पेंटागन। नंबर 4 पे हमारा होता है हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है, 6 साइड्स। और 6 साइड्स वाला फिगर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 साइड्स। नेक्स्ट हमारा होता है सेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती है। 7 साइड्स का फिगर आप बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
7। कैसे भी करके आप इसकी मिनिमम 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स एंड 6 एंगल भी साथ साथ 7 साइड्स प्लस 7 एंगल्स। नेक्स्ट हमारा ऑक्टागोन होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं और हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा फिगर्स आप अच्छी तरीके से बनाएं। तो मैं रैंडमली कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से ट्राई करता हूँ। 8 साइड वाला जो फिगर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागोन। नेक्स्ट इज 9 साइड नोनागोन जिसके अंदर 9 साइड्स होती है। 9 साइड्स का आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, क्लोज फिगर जिसके अंदर 9 साइड्स होती है उसको हम नोनागोन बोलते हैं। नेक्स्ट इज जिसके 10 साइड्स होती है उसको डेकागोन बोलते हैं। आगे भी होती है लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उससे आगे की साइड्स के फिगर भी हैं। हमारे को कुछ सिर्फ और सिर्फ पेंटागन अप टू हेक्सागोन, ऑक्टागोन, बस मैक्सिमम यहीं तक हमारे 8th के सिलेबस में चीजें आएंगी। तो हम उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, बाकी जरूरत के हिसाब से देखते रहेंगे। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्राइंगल, आल्सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल और यू कैन से टेट्रागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, सेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सभी के सभी हमारे पॉलीगन्स हैं। बात करें पॉलीगन्स कितनी तरह से होती है, काफी होती है सिलेबस के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेगुलर और इररेगुलर के बारे में। बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हुए सिलेबस के दौरान देखेंगे। रेगुलर मींस जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, जिस पॉलीगन की ऑल साइड्स इक्वल हो और इसमें ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन आता यही है कि हमारे से कैटेगराइज करा सकता है कि कौन सा पॉलीगन रेगुलर है और कौन सा पॉलीगन इरेगुलर है। सो आप इनको नोट करें, अच्छी तरह से फिगर बनाएं, मेरे से बेटर फिगर बनाने की कोशिश करें और इनके नाम याद करें। ध्यान रखिए ट्रायंगल पॉलीगन सबसे बेसिक लेवल का पॉलीगन है, मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है, 4 ही एंगल्स होंगे। पेंटागन में 5 साइड्स है, 5 ही एंगल्स होंगे। हेक्सागोन में 6 साइड्स है, 6 ही एंगल्स होंगे। सेप्टागोन में 7 एंगल्स है और 7 ही साइड्स होगी। ऑक्टागोन में 8 एंगल्स, 8 साइड्स। नोनागोन में 9 एंगल्स, 9 साइड्स एंड डेकागोन 10 एंगल्स, 10 साइड। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में काम आती है। क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन काम आएगी। देखते हैं एक हमारा क्वेश्चन इनके बारे में जो आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, फेमस क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पॉलीगन्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of polygon, of a polygon। कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम कितना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ पॉलीगन। हाउ मेनी साइड इट हैज? 1 2 3। ओके, sides, number of sides of the polygon कितनी गिवन है यहाँ पे? 3। और हम साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n से। साइड, नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंग्लिश का स्मॉल n लेटर। ओके, तो अब हमारे को ये भी पता है, we know very well कि sum of all interior angles of triangle is 180 degree, very well known fact। 180 degree is the sum of all angles of the triangle, all interior angles। एंगल्स देखिए
जहां पर दो लाइनें जुड़ती हैं, जहां पे वर्टेक्स होता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दीज आर 3 एंगल्स। और इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का टोटल कितना है? हमारा क्वेश्चन यही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना है। जैसे हमें पता है ट्रायंगल में तो 180 डिग्री होता है, हमें ओरली याद भी होता है, लेकिन जब ज्यादा साइड वाला फिगर हमारे पास आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागोन, सेप्टागोन, तो उसको कैसे याद रखें? कई बार भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, देखिए ध्यान से। एक फॉर्मूला है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए इरेगुलर एंगल्स का सम तो इक्वल ही होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? हाउ टू मेजर द सम ऑफ एंगल्स? देखिए n मींस नंबर ऑफ साइड्स, सो सम ऑफ एंगल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं, दैट इज n - 2 into 180, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। कैसे? I told you n represent 4 sides, n means पॉलीगन की कितनी साइड्स गिवन है। हमारे सामने कौन सा पॉलीगन है? ट्रायंगल। सो ट्रायंगल्स में n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 3 minus 2 and multiply by 180 डिग्री। ओके, इसको सोल्व कीजिए। 3 minus 2 1 into 180 is equal to 180। ये देखिए, ये आ गया हमारा सम 180 डिग्री। सो दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज अ पॉलीगन, और इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या निकल के आता है? 180 डिग्री। और हमने कैसे कैलकुलेट किया? दिस इज द फॉर्मूला n - 2 नंबर ऑफ साइड्स -2 into 180। हम कुछ और एक और पॉलीगन लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर है, वी हैव स्क्वायर, दिस टाइम in square we have 4 angles, 1 2 3 4, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4। हम नाम भी दे सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। सो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। स्क्वायर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, कितने डिग्री होता है? वैसे तो हमारे को याद होना चाहिए 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के ईच एंगल की जो मेजरमेंट होती है दैट इज 90 डिग्री, तो 90 into 4 दैट इज 360 डिग्री। बट फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं? n - 2 into 180। सो कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है? स्क्वायर में 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स, 4 - 2 into 180 डिग्री। 4 - 2 is equal to 2, multiply by 180 degree, and this is 80, 180 to the 360 degree. So sum of interior angles in a square or in a quadrilateral is 360 डिग्री। सेम वैल्यू हमारे रेक्टेंगल के साथ भी हो सकती थी, because rectangle also has 4 sides, 1 2 3 4 sides and 4 angles, 1 2 3 4 angles, angle P, angle Q, angle R, angle S। so किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, टोटल जो होता है दैट इज 360 डिग्री। ओके, अगर हम बात करें किसी नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉलीगन की बात करें, सपोज करो हमारे पास भी है पेंटागन, और आपसे पूछता है कि पेंटागन एंगल्स, इन पेंटागन के एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना है? सो पेंटागन्स हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स n is equal to 5, पेंटागन में 5 साइड्स होती है। फिर अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n - 2 into 180 डिग्री, दैट इज n represent 5 - 2 into 180 डिग्री। 5 - 2 3 into 180 degree, so it is 540 degree। 18 3 is 54, 0 यहाँ से आई हमारी 540 डिग्री। तो आप देख सकते हैं बड़ा इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला हमें दिमाग में सेट करना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी
किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए एक और ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास हेक्सागोन आ जाता है। हेक्सागोन, बस हमें ध्यान रखना हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, n इज इक्वल टू 6। सो बड़ी इजीली आ जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180, वैल्यू पुट कीजिए, n 6 साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कैलकुलेट कीजिए 4 इंटू 180, 18 4 जा 72, 720 डिग्री। दिस इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। अब और ट्राई कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास फिगर आ जाता है ऑक्टागोन आ जाता है, ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन में कैसे निकालेंगे, ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स इज 8 इक्वल टू 8। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी माय प्रॉब्लम। ओके, अब हम ट्राई करते हैं ऑक्टागोन की साइड्स की वैल्यू रख के, n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट करके 6 माइनस करने के बाद इज इक्वल टू कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो कीजिए इसको मल्टीप्लाई, दैट इज 0 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्टागोन। सो यहां से आप इजीली इस मेथड को, इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। सेप्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, डोडेकागोन, ट्राइडेकागोन, टेट्राडेकागोन, सभी के बारे में आप कोई भी फिगर आपका आ जाए, कोई भी पॉलीगन आ जाए, आप उसको वैल्यू पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अप टू 8th लेवल के स्टूडेंट्स इनको बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चंस आएंगे, उनके बुक के अंदर ये सिलेबस गिवन है और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। बड़ा ध्यान से वीडियो पॉज करके बिल्कुल प्यार से समझे। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट इतना तो ध्यान ही रखें कि इनके नाम इंग्लिश में क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है अंदर के एंगल्स होते हैं। सम मींस योग टोटल होता है एंगल्स का। ट्रायंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, आयत, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति, पेंटागन, पंचभुज, हेक्सागोन, षटभुज, सेप्टागोन, सप्तभुज, ऑक्टागोन, अष्टभुज। तो ये बड़े इजी है, आपने प्राइमरी लेवल पे भी ये ऐसे वर्ड मीनिंग्स याद किए हैं। सो आई थिंक ये डिफिकल्टी तो किसी को आनी नहीं चाहिए मीडियम की। अगर है फिर भी तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके मीनिंग्स हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूं। लेकिन पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, किस तरीके से हम एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रिवर्स ट्राई करके देखते हैं। रिवर्स मींस कैसे ट्राई करते हैं, रिवर्स का मतलब क्या है। देखिए रिवर्स ट्राई कैसे होता है। आपकी बार आपको दिया जाता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ a polygon is 180 डिग्री। कोई पॉलीगन है, उसका सभी एंगल्स का सम जो है, सम ऑफ, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए आप, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ पॉलीगन इट इज, व्हाट काइंड या नेम ऑफ द पॉलीगन, व्हाट काइंड ऑफ पॉलीगन इट इज, कि भैया ये पॉलीगन कौन सी है, इस पॉलीगन का नाम बताइए, ये पॉलीगन कौन सी है। हमारे को एक पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम दिया है, तो आपको उसका नाम बताना है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम अपना उसी फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू सम होता है हमारा, सम, यहाँ पे टोटल सम होता है। अब मैंने कहा आपकी बार हमारे से बिल्कुल रिवर्स अपोजिट चीज पूछी है, तो हम
जैसे जैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया था वैसे वैसे फॉर्मूले के स्टेप्स को उल्टा करते चले जाएंगे, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे जो काम हमने सबसे लास्ट में किया था वो अब की बार सबसे पहले करेंगे, जो सबसे पहले किया था वो सबसे बाद में करेंगे। तो हमने सबसे लास्ट में क्या किया था, 180 से मल्टीप्लाई किया था, तब हमारा सम आया था। तो हम क्या करते हैं, n-2 into 180 और सम हमारे को गिवन है 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री आपको सम दिया है। मींस आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। n मींस n आपका आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी आ जाती है हमारे को, देखिए। सो n-2 इधर रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है, क्योंकि हमने लास्ट में उल्टा चलना है तो 180 डिग्री इधर चला जाता है हमारा। ये देखिए n-2 इज इक्वल टू कैंसिल हुआ 180 से 180 1 बचता है। अब हमारे को ओनली 1 की वैल्यू चाहिए, तो इस -2 को इक्वल से उधर ले जाएंगे। इक्वल के साइन के इस तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ राइट हैंड साइड है। और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज, कोई भी नंबर जब अपनी साइड चेंज करता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाता है या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाता है, तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 इधर है, 2 साइड चेंज करके उधर जाएगा, सो n इज इक्वल टू 3। ये लीजिए 3 साइड्स किसके अंदर होती है, n इज इक्वल टू 3। सो हम लिख सकते हैं इट इज अ ट्रायंगल। ये जो शेप हमारे से पूछी है, ये जो पॉलीगन है, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल है। हमारे से ऐसे भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि भैया टोटल सम देगा और आपसे पूछेगा कि इस पॉलीगन का नाम क्या है। इस पॉलीगन का नाम क्या था, हमने इसको सोल्व करके बता दिया। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सपोज करो अब की बार हमारे को यहाँ पे दे देता है सम ऑफ एंगल्स इज 540 डिग्री हमारे को देता है, और हमारे से पूछ लेता है कि भैया बताइए इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं और इस पॉलीगन का नाम भी बताइए। सो देखते हैं फॉर्मूला भाई। आपके पास सम की वैल्यू पुट कितनी करेंगे हम, 540 डिग्री सम गिवन है, n-2 इज इक्वल टू 540 और फिर से वही 180 से पहले डिवाइड कर देंगे। n-2 साथ साथ चलेगा, इसको डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 18 की टेबल आपको आती है, देखिए यहाँ पे 54/18 हमारा बचता है। इसको 18 बन जाए 18 3 जा 54। सो हमारी वैल्यू इधर क्या बच जाती है, 3। अब हमारे को n इज -2 इज इक्वल टू 3 बचता है, सो 2 को उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, n इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाके साइन चेंज करेगा, n इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। सो अब की बार हमारा जो फिगर है उसकी 5 साइड्स है, और जिस फिगर की 5 साइड्स होती है, जिस पॉलीगन की 5 साइड्स होती है, दैट इज कॉल्ड पेंटागन। सो हम लिखेंगे इट इज अ पेंटागन, इट इज अ पेंटागन। सो आई होप कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। बस जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चंस को मैथ्स में कभी भी रट्टा नहीं लगाना होता है, हमारे को कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है। मैथ्स के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और अप्लाई करते चले जाएं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बट पहली कंडीशन हमारी यही होती है कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को भी याद करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत हैबिट है। मैथ के क्वेश्चंस कभी याद होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे को तो इसमें एप्लीकेशन गिवन है, हम उन एप्लीकेशंस को ट्राई करें, और उन एप्लीकेशंस मींस फॉर्मूलाज को ट्राई करें। और मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस के बगैर कभी नहीं आता है। सो अब स्कूल के जो 6 घंटे की छुट्टी मिलती है, 6-7 घंटे का तो स्कूल का टाइम होता है, अभी सभी स्टूडेंट्स को टाइम सफिशिएंट है, घर पे आराम से बैठे, उसमें से ही स्कूल टाइम में से ही 2-3 घंटे का टाइम निकाले और अपना आराम से प्रैक्टिस करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और अब तो हेल्प करने के लिए हम भी हाजिर हैं। जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको भेज देंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बट
इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, तो ताकि सभी की पढ़ाई रेगुलर अच्छी तरीके से चलती रहे। ओके, पॉलीगन्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, पॉलीगन्स का एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं या एंगल सम से पॉलीगन्स की साइड कैसे निकालते हैं। पॉलीगन्स की रेगुलर पॉलीगन्स होती है, इरेगुलर पॉलीगन्स होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ और चीजें हैं जो कि एक ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल एक पॉलीगन है, लेकिन ट्रायंगल के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल के बारे में कितने क्वेश्चंस आते हैं तो देखते हैं। पहले तो हम इसमें ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स कितनी होती है ट्रायंगल्स की टाइप्स कितनी होती है। तो हम ट्रायंगल्स को दो तरीके से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल को दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हिंदी में कहें तो कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर हम ट्रायंगल को पहचान सकते हैं। कोण को देखेंगे और ये बता देंगे उस ट्रायंगल का नाम क्या है। कोण के आधार पर ट्रायंगल का नाम बताएंगे। तो इसके बारे में हम एंगल्स वाले टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से बताएंगे। यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, किसी फिगर की कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर, तो हम भुजाओं के आधार पर ही ट्रायंगल्स को पहचानेंगे। साइड्स देखिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम देखते हैं। पहला जो टाइप है हमारा, ये देखिए, ये ट्रायंगल हमारा है। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। एक और ट्रायंगल सेम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप देखिए, इसको भी नाम दे देता हूँ मैं ABC। ये दोनों सेम ट्रायंगल है, बस मैंने दो अलग अलग शेप बनाई है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि AB साइड की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। ओके, B और C साइड की लेंथ जो है वो भी 5 सेंटीमीटर्स है, और A और C जो साइड है इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर्स है। हमारे पास ट्रायंगल है, डेफिनेटली 3 साइड होंगी, 1 2 3, 3 साइड्स हैं, और देखिए 3 ही इसके अंदर एंगल भी होंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 साइड है और तीनों की वैल्यू सेम 5 सेंटीमीटर यूनिट है। 5 सेंटीमीटर की ये साइड है, 5 की साइड ये है, 5 की साइड ये है। मींस इस ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स इक्वल है। अब इसको 5 सेंटीमीटर लिखने के बजाय वो इस तरीके से भी आपको कह सकता है, इन तीनों साइड्स के ऊपर ऐसा साइन आपको बना के दिखाएगा। इस साइन का मतलब भी क्या है, इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे तो साफ साफ वैल्यू नंबर में दी गई 5 सेंटीमीटर ईच साइड, लेकिन यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन ये जो सिंगल कट लगा के दिखाया है, साइन लगा के दिखाया है लाइन के ऊपर, साइड के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल है। हमारे को दो तरीके से साइड्स को शो कर सकता है, एक तो उसकी वैल्यू देके शो कर सकता है, और दूसरा उसके ऊपर ऐसे मार्क बना के भी शो कर सकता है। देखिए इसके अंदर भी फिर से 3 एंगल है, 1 2 3। सो जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल होती है, जिसके अंदर 3 साइड्स होती है और क्लोज शेप बनाती है वो ट्रायंगल होती है। ठीक है जी, तो ये ट्रायंगल तो है, वी नो दिस इज अ ट्रायंगल, बट हमारे को उसका नाम बताना है, टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप है ये। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल। हिंदी में कहेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं एक समान है। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखिए आराम से देखिए, सेकंड देखते हैं। हमारे पास आपके पास दूसरा ट्रायंगल है, ये देखिए,
इसका नाम भी मैं ए बी सी रख देता हूँ, ए बी सी। वर्टेक्स को नाम दिया जाता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स। ये देखिए ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में जहां पर एंगल फॉर्म होता है, जो दो लाइनों को मिलने के बाद जो कोना बनता है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स। इन चीजों को ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, बार बार ये वर्ड हमारे यूज किए जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी ट्रायंगल है। अब की बार ये वाली साइड BC हमने बोला 6 सेंटीमीटर वैल्यू है, और इस साइड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और इस वाली साइड की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो साइड्स इक्वल मेजरमेंट है, थर्ड साइड जो है उसकी डिफरेंट मेजरमेंट है। सो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक साइड इक्वल है, ये अलग साइड है, दूसरी साइड, तीसरी साइड भी दूसरी साइड के बराबर है। तो ऐसे साइन बना के रिप्रेजेंट करेगा आपको, मींस दो साइन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो दो साइड इक्वल है, जिनके ऊपर सेम साइन है, वो सेम साइज की साइड्स है। जैसे इसमें तीनों की तीनों इक्वल थी, तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, और तीसरी साइड का मेजरमेंट अलग है। हम इसको भी फिर से नाम दे देते हैं ABC। सो जिस साइड में, जिस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें दो साइड इक्वल है, तो दो ही एंगल बराबर होंगे, ये दो एंगल बराबर होंगे, और इस तीसरे एंगल की वैल्यू अलग होगी। ये एंगल्स के बारे में हम आराम से बाद में पढ़ते हैं, पहले ट्रायंगल्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक एंगल है, ये दो एंगल, ये तीन एंगल, ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं हमारे। कैसे होते हैं अभी बाद में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, जिस ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल है, कोई भी दो भुजाएं, जरूरी नहीं कि ये दो ही हो, ये दो हो, these two sides or these two sides may be equal, तीन में से कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम मींस समान है, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हमारा नाम दिया जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां तक क्लियर? आराम से देखिए वीडियो, समझे। देखिए, डाउट बिल्कुल लेके नहीं चलना है, डाउट तो हम दूर करने के लिए आए हैं, तो डाउट तो हमारे माइंड में रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए तीसरा ट्रायंगल हम देखते हैं। एक साइड है आपकी ये वाली, दूसरी साइड है ये, तीसरी साइड है ये, और ऐसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, वन साइड, टू साइड, थ्री, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना देते हैं। इस साइड की वैल्यू रख देते हैं हम 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 7 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम नाम रख देते हैं ट्रायंगल PQR। ये देखिए, इस ट्रायंगल को भी PQR नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब की बार हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3। अब ध्यान से देखिए, तीनों के तीनों साइन अलग अलग है, 1 कट, 2 कट, 3 लाइंस कट करके दिखाया है। तो इट मींस कि तीनों की तीनों साइड्स अलग हैं। वीडियो देखते देखते सो मत जाना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए वीडियो, बड़े काम का वीडियो है आपके लिए। सो साइड 1, साइड 2, साइड 3, तीनों की तीनों साइड अलग मेजरमेंट है, तीनों की तीनों साइड अलग है। तो तीनों साइड अलग है, तो इसका मतलब ये तीन दोनों से अलग त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या कहलाएगा? स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन, SCALENE, स्केलीन ट्रायंगल। दिस इज स्केलीन ट्रायंगल। इसको बोलेंगे विषम बाहु, विषम, विषम बाहु। विषम मींस जिसके अंदर कोई भी समानता नहीं होती, तीनों साइड ही अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज। ये हमारे है विषम बाहु त्रिभुज। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। पॉलीगन्स क्या होता है? एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो हमारा मिनिमम 3 साइड से बनता है,
जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही उसके अंदर एंगल होते हैं। 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 वाला ये क्वाड्रिलेटरल पेंटागन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उनका एंगल्स सम से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में पढ़ा और अब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स का भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पे भी पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इस टॉपिक को आगे इनलार्ज करके पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में, एक और ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा और एक ट्रायंगल के बारे में और बताता हूं जो 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है और आगे बहुत ही ज्यादा मैथ्स में उसकी इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर ही डिपेंड करते हैं। तो हम उस ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। और वो कौन सा ट्रायंगल है हमारा, वो कौन सा ट्रायंगल है हमारा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यस, राइट एंगल मींस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मींस ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, जहां पर समकोण त्रिभुज समकोण बनता हो, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दो एंगल होंगे, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मींस एक एंगल तो हमारा ए जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी एंड एंगल सी जो बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे एक्यूट एंगल। बाकी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ये भी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। एक्यूट मींस न्यून कोण, कौन सा कोण, न्यून कोण। और आपको पता ही है न्यून कोण की वैल्यू क्या होती है, एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है। हमारा जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण जिसको आप एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल इज क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। सो राइट एंगल ट्रायंगल को भी देखा हमने, इसके अंदर क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है और दो एंगल हमारे लेस देन 90 मींस एक्यूट एंगल होते हैं। सो चैप्टर तो काफी लंबा है, अभी हम चाहे तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स होता है अपने आप में बड़ा वास्ट टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप बहुत सारी होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सो काफी होती है, लेकिन इस एक वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबा और बोरिंग वीडियो हो जाता है। तो हम धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के डेली हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, पॉलीगन्स के बारे में हमने आइडिया लिया है। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स की हमने टाइप्स पढ़ी हैं। टाइप्स मतलब उनके नेम हमने सीखे हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी साइड्स कितनी होती है और उनके अंदर कितने एंगल्स होते हैं। एंगल्स में फिर सम ऑफ एंगल्स भी हमने सीखा है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, पॉलीगन्स का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी हमारा आया है, हमारे सामने आया है सम ऑफ एंगल्स का कैलकुलेशन का, और वो फॉर्मूला क्या है इसको आपने याद करना है, दैट इज n-2 into 180, जिससे हमारा सम ऑफ एंगल्स हमारा निकल जाता है। ठीक है, हमने इतनी बातें आज सीखी है। आज की वीडियो में आई थिंक आपको पॉलीगन्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हुआ होगा। इस बेसिक इंफॉर्मेशन को बेस बना के हम
पॉलीगन्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, सिलेबस के चैप्टर्स भी करेंगे, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेटर्स है, आपकी पॉलीगन्स है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन पहली कंडीशन यही है कि आप इस टॉपिक में जो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कीजिए, बिल्कुल दिल से सीखिए। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं हो कि आपकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ना हो और हम जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि हम रेगुलरिटी से ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के भेजते रहें। अगर मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारी पढ़ाई की बातें समझ में आती हैं, नो मैटर कि हमारी राइटिंग कैसी है, हमारा स्टाइल कैसा है, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको स्टडी मैटेरियल जो हमारा है, आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो स्टडी मैटेरियल कैसा है। फिर भी आपके सजेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल है। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस हमारे को भेज सकते हैं, तो हम आपके सजेशंस को एक्सेप्ट करते हुए जितना बेटर इम्प्रूवमेंट हमारे से पॉसिबल होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना इसका बेनिफिट उठाएं। और फिर से हर रोज की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, और आपके बारे में पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें, हर घर में इस पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, सभी के बच्चे स्कूल से घर बैठे हुए हैं, टीचर से कनेक्टेड नहीं हैं, कहीं पर बीमारी के कारण ट्यूशंस वगैरह का भी अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है, गैदरिंग को अवॉइड किया जा रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन है कि बच्चा घर में ही रह के सेफली आपका स्टडी करे। तो हम भी उसमें आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने बच्चों को टाइम निकाल के उनके साथ बैठ के कोशिश करें कि वो इससे कुछ बेनिफिट प्राप्त करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके काम की इंफॉर्मेशन लेके। टिल देन आई साइन ऑफ, थैंक यू वेरी मच।